बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं शमशाद मांगड़ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब रियाज हनीफ राही साहब, CEO हैं जूरिस फाउंडेशन के, नामवर वकील हैं। इनसे हम बात करेंगे तौहीन अदालत का मुकदमा जो इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस हवाले से चूँकि कहा जा रहा था वकला की तरफ से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर अज खुद नोटिस नहीं ले सकती, लेकिन इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने तो ये नुक्ता उठाया ही नहीं। और फिर इसके अलावा दूसरी अहम बात यह है कि जो जिन जज के हवाले से, खातून जज के हवाले से इमरान खान ने जो धमकी अमेज़ रवैया अख्तियार किया था या अल्फाज इस्तेमाल किए थे ज़ेबा साहिबा, उनकी तरफ तो ना तो कोई दरख्वास्त आई है। तो ये दो अहम नुकात हैं, इस पर हम बात करेंगे जनाब रियाज हनीफ राही साहब से। राही साहब, क्या कहते हैं आप कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पहले तो सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस लिया करती थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ इस पे के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मांगड़ साहब, अपने प्रोग्राम में बुलाने का बहुत शुक्रिया। देखें, जज के गलत किए हुए का इलाज है, वकील के गलत किए हुए का कोई इलाज नहीं, और वो सिर्फ सब्र शुक्र है। सब्र शुक्र आपको करना पड़ता है। तो इमरान खान को इस वक्त वकीलों ने नीचे लगा दिया हुआ है। तो एक तो कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत दायर कर दी, जो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन दायर करते उसमें नोटिस हो जाते और उसमें रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी हो सकता था। और उसके बाद ये जवाब बहुत ही उजरत में दाखिल किया गया। हालांकि अगर एक साइड पे गलती थी तो अदलिया के साइड पे भी बड़ा जज्बाती रुझान था और ये इशू लटक सकता था और एक स्टेज के ऊपर हाई कोर्ट को पीछे हटना पड़ जाना था। उसकी रीज़न है, वजह है। एक तो जुरिस्डिक्शनल एरर था, सीरियस जुरिस्डिक्शनल एरर था। खातून जज ने कोई रेफरेंस नहीं भेजा, हाई कोर्ट खुद पार्टी बनी और हाई कोर्ट के जज खुद एग्रीड हुए, बल्कि उन्होंने जो इनिशियल ऑर्डर है उसमें लिखा कि ये इंटायर जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ है। हालांकि ऐसी बात ही नहीं है, पिन पॉइंट तो एक जज किया गया था, कोई इंटायर जुडिशियल सिस्टम की कोई बात नहीं थी। फिर उन्होंने 3 जजों से 5 रुकनी बेंच बनाया। फिर ये इशू इस तरह का था कि इसमें रोज रोज 5 रुकनी बेंच बैठना बहुत मुश्किल था, क्योंकि रेगुलर मुकदमा डिस्टर्ब होते हैं, मुल्क में सूरत हाल पहले से बहुत मुश्किल है, सैलाब में है मुल्क, और फिर यहाँ पे भी सिक्योरिटी के इंतजामात करने बहुत मुश्किल है। कश्मीर हाईवे तक सारी ब्लॉकिंग थी और बहुत ही मुश्किल हालात के अंदर, और 2:30 बजे का इन्होंने टाइम रखा हुआ था। तो ये अगर उन्होंने वकीलों ने जो किया वो बड़ा ताजुब की बात है कि एक जगह पे वो जुरिडिक्शनल ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, दूसरी साइड पर वो अपोलोजेटिक हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। तो ये देखें, शिकारी कुत्ता और लूसी कुत्ते में फर्क ये होता है कि लूसी कुत्ता जब भौंकता है तो वो पीछे से पिट पिट भी करता है, और शिकारी कुत्ते ने ठक करके सीधा से उसने अटैक करना होता है। तो ये यहाँ पे लूसी कुत्ते वाला जो सिस्टम है ना, वो हुआ है जो वकीलों ने किया है। अच्छा यार, इतना बड़े जो आप रियाज हनीफ राही साहब जो मिसाल दी है, आपके दोस्त वकील आपसे नाराज ना हो जाए यार? वकील नाराज हो जाएंगे तो इलस्ट्रेशन है, तो समझाने के लिए बात है, और मिसाल से बात जरा अच्छी तरह से समझ आ जाती है। तो ऐसा है, जवाब वो पढ़ेंगे तो उनको खुद भी पता चल जाएगा कि ऐसा ही है। नहीं, दूसरी तरफ तो रियाज हनीफ राही साहब, आप मुझे बताएं कि इमरान खान ये कहता है कि अगर ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, उसको तो इन्हें अदालत में लिया जाता है। खुद वकील जो हैं वो जजों को थप्पड़ मारते हैं। हत्ता कि अभी मैंने पिछले दिनों में मंडी बहुदिन में हमारे एक जज साहब हैं, वारिस साहब, वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं सिर्फ वकला की वजह से। उन्होंने उसके चैम्बर के बाहर जाके, उसके दफ्तर के बाहर जाके जज कुत्ता हाय हाय के नारे लगाए। मैं फुटेज आपको दिखा सकता हूँ। तो वकला जजों के खिलाफ नारेबाजी करें, जो मर्जी करें, तो तौहीन अदालत नहीं है। ना हाई कोर्ट आज खुद नोटिस लेता है, ना सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेता है। इमरान खान ने ये बात की है जज के बारे में, तो उसके ऊपर 5 रुकनी लार्जर बेंच बैठ गया। जी, ये बहुत ही गैर मामूली सी बातें हुई हैं हाई कोर्ट की तरफ से भी, और इस तरह का तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तौहीन अदालत का कानून वैसे भी गैर फितरी कानून है। देखें, इस कानून ने अदालतों को जानबदार बना दिया, वकीलों को मुनाफकत पर मजबूर कर दिया। देखें, जो बैलेंस लफ्ज है वो है कंटेम्प्ट ऑफ लॉ एक्ट,
जहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है तो कोर्ट का मतलब तो ये है कि तहसीलदार की अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सारी अदालत, अगर एक अदालत की कंटेम्प्ट हुई है सारे जज मिल जाते हैं, फिर मौकफ कौन सुने? वो तो जानबदारी हो गई है और वो तो एक साइड पे हो गया कि जी उसकी इज्जत हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत उसकी इज्जत है, पूरे सिस्टम की इज्जत है। और ये तो, और वकील भी बेचारे उनके सवाबदीदी इख्तियारात की वजह से और ये तौहीन अदालत के इख्तियारात की वजह से मुनाफिकत करने पे मजबूर हैं। और मुनाफिक के बारे में जो खुदा के अहकामात हैं उसके बारे में आप बेहतर जानते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदुल कुफ़ार वल मुनाफिकीन, ए अल्लाह के नबी काफिरों और मुनाफिकों दोनों के खिलाफ जिहाद करो। नहीं, लेकिन मैं तो नुक्ता और उठा रहा हूँ रियाज साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे वकला जो हैं ये तो सरेआम चपेड़े मारते देखे गए। देखें, इसमें ये इशू सेंसिटिव किसी और वजह से था। एक तो खातून जज का इशू था, दूसरी बात ये है कि ये एक लीडर था, उसने एक बात कही है। तीसरी बात ये है कि इस वक्त एक वेव चल रही है, उसके खिलाफ जो एक्शंस वगैरह हो रहे हैं तो ये उसका हिस्सा है। और इस तरह से मतलब कानून पर अमल दरामद की बात नहीं, एक वेव चल रही है। हाँ, एक वेव है, उसमें अभी मल्टीपल एक्शंस हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ पाइपलाइन में है, कुछ मजीद हमें नजर आ रहे हैं कि वो भी होंगे। तो ये उस अंदाज से ये सिलसिलेकार चल रहे हैं। तो वैसे तो खैर ये डिबेटेबल इश्यूज हैं, फिर बहुत सारे कि भी क्या खातून जज बन भी सकती है? नहीं, अल्लाह ने किसी पैगंबर को किसी खातून को पैगंबरी नहीं दी, उसकी कुछ अपनी नस्वानी वजूहात हैं। ये तो एक्सेस टू जस्टिस की मदद लेने के बाद ख़वातीन जजेस का फैशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर अब उसके भी आर्डर की स्कैनिंग की ज़रूरत थी। और देखें, हाई कोर्ट ने तो मॉनिटरिंग करनी है निचली अदालतों की। अगर इस तरह से वो बैठेंगे, इनको प्रोटेक्ट करेंगे तो करप्शन बढ़ जाएगी। आप बताएंगे कौन सी जज है नीचे जिसको पाक साफ कहा जा सके? ओपन दुकानदारियां हैं इन लोगों की। और इस तरह के अगर ये करेंगे तो फिर इनकी MIT और मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन टीम और ये जो एहतसाबी हैं वो किस तरह से होंगे? आप बताएं, जुडिशल मिसकंडक्ट के ऊपर कितने जज निकाले जा चुके हैं? अगर जहांगीर अवान को निकाला गया है तो उसका मिसकंडक्ट कुछ और था, वो उसने जो शहर दस्तूर के ऊपर पेट्रोल पंप पर पिस्टल निकाल लिया था और वो उसकी बात और थी। राजा खुरम को निकाला गया है तो राजा खुरम की बात कुछ और है कि वो बच्ची उसने घर में रखी हुई थी मुलाजमा, उसके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद का एक हाइप क्रिएट हो गया, फिर वो बेचारा बहुत ज्यादा पिछाड़ा गया। वैसे अगर जुडिशल मिसकंडक्ट के ऊपर आप बता दें कितनी मसाले मौजूद हैं? नहीं, इसमें तो देखिए आपका इल्म ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से बात आप राय साहब कर रहे हैं तो आप ही कर सकते हैं। देखिए, आप तो वो शख्सियत, आपने तो आर्मी एक्ट में तरमीम करवा दी थी। हमारे तो भाई ये बात करते हुए जो है वो पहुँच जलते हैं, हम नहीं ऐसी बात कर सकते, चूँकि आप वकील हैं, वकीलों से आप निमट सकते हैं। लेकिन मैंने तो सिर्फ निशानदेही की है कि वकला जो हैं वो खुद कौन सा जजों की बड़ी वो एहतराम करते हैं, खुद इतना, बल्कि उनके साथ तज़हीक हमेज हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, अगरचे पर्चे हो गए थे, उनके चैम्बर पे नहीं हमला हो गया था, अगर आपको याद हो, तो वकला तो खुद अदालतों का एहतराम नहीं करते। देखें, उसका बैकग्राउंड आप भूल रहे हैं। उससे पहले वकील मार्च करते हुए आए, चीफ जस्टिस साहब तक रिपोर्ट पहुंच चुकी थी और वकील जले हुए थे, बगैर नोटिस के उनके चैम्बर गिराए गए थे और उनका नुकसान हुआ था। उस बैकग्राउंड को छोड़ के सिर्फ हमला हाईलाइट रहा है, हमला याद रहा है, उसी के ऊपर पर्चा रहा है। अगर उस बैकग्राउंड को अगर आप याद ज़हन में रखें तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या ज़ख्मी साहब को हाथ डालना चाहिए था? चीफ जस्टिस साहब ने उनको अंदर क्यों बुलाया जब उनको पता था कि ये सारे लोग एग्रीव्ड हैं और परेशान हैं और जख्म आलूदा हैं और इनके साथ ज्यादती हुई है और खिलाफ कानून एक्ट हुआ है इनके खिलाफ? तो ये तो नेचुरल बात है कि उन्होंने ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में होना था, तो वो फिर उनको उसी तरीके से हैंडल करना चाहिए था। ये सिचुएशन क्रिएट करने में खुद चीफ जस्टिस इंक्लूसिव है। अच्छा, ये राय साहब, अगर आपको याद हो, जब जजेस बहाली की तहरीक चल रही थी उस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वो भी वकला के साथ हुआ करते थे। उनका भी ये ख्याल था कि जो कवानीन हैं ये तौहीन अदालत के, ये नहीं होने चाहिए और लोगों को, वकला को जजों के फैसलों पे तनकीद का हक होना चाहिए। आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं? और वैसे कल जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने एक लाइन दी भी थी कि आज ही अगर आपका जवाब अच्छा होता तो आज ही ये मामला ख़त्म हो जाता है, तो आप क्या समझते हैं? देखें, ये जो 3 नवंबर के आर्डर की वायलेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही थी अगेंस्ट जजेस, तो उसमें सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने एक बयान दे दिया कि 3 नवंबर का आर्डर डिस्प्यूटेड है,
क्योंकि राणा भगवान दास ने 5 नवंबर को दस्तखत किए, तो मैंने कंटेम्प्ट दायर की। वो रिपोर्टेड केस है 2011 SCMR में, मेरे टाइटल से रिपोर्टेड है, वर्सेस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी उसका टाइटल है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने होल्ड किया कि ये उनकी ओपिनियन है, वो दे सकते हैं। हालांकि वो ओपिनियन इस कदर फैटल थी कि प्रोसीडिंग पेंडिंग है और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हो रही है अगेंस्ट सर्टेन जजेस, और वो उसके ऊपर राइज नहीं कर रहे हैं, वो प्रेजुडिस कर रहे हैं सारे प्रोसेस को। तो उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये उनकी ओपिनियन है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है। इस तरह ये भी तो कहा जा सकता है कि ये इमरान खान की ओपिनियन है। ये तो हुकूमत में आके तो देखेगा कि शायद खवातीन जजेस को वैसे माइनस कर दे या कंटेम्प्ट के कानून को अबॉलिश कर दे। तो वो तो यही कह रहा है कि मैं हुकूमत में आके इसके बारे में कदम करूंगा, उठाऊंगा। मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान साहब को अब दोबारा हुकूमत मिली तो वो जजों की खवातीन की तादाद जो है वो 2-3 बल्कि 4 गुना ज्यादा कर देंगे। वो इस मामले में काफी खुले दिल के मालिक हैं। और दूसरा ये बताएं कि आपके नजदीक क्या ख्याल है कि जो 8 दिन दिए गए हैं, अगली जो पेशी होगी उसके ऊपर उनका ऐसा जवाब आएगा कि जिसको कबूल कर लिया जाए और मामला खत्म हो जाएगा? देखें, ये जो अगली पेशी आ रही है ये अहम पेशी है, और इसमें इस प्रोसीडिंग में जो केस ने रुख इख्तियार कर लिया है, इसमें इनके पास नीचे लगने के अलावा चारा ही कोई नहीं है। या तो ये है कि ये जुरिडिक्शनल एरर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लेके आए 184(3) के या 199 में, और सीरियस जुरिडिक्शनल एरर मौजूद है, तो फिर कोई वो भी मुतबादल वो प्रोसीडिंग चलाएं और जजेस भी बहुत लिबरल होकर बैठे हैं तो उसको चला जाएं, तो ये एक बड़ी बात है। वरना इस प्रोसीडिंग में तो अब इनका अपोलोजेटिक होना, डिफेंसिव होना, पीछे हटना ठहर गया। सही है, बहुत शुक्रिया जनाब राही साहब। नाजरीन, आप सुन रहे थे, ये राही साहब का मौक़िफ़ है और इनका कहना है कि इमरान खान के वकला ने उनको अदालत में नीचे लगा दिया। मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो अदालत के एहतराम में मादरत के साथ अगर वो माफ़ी भी मांगते हैं तो इससे कोई उनका कद जो है कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही उनका कद छोटा होगा। और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो उससे उनका कद बड़ा भी नहीं होगा। देखते हैं कि 7-8 दिन के बाद जब वो दोबारा पेश होंगे तो क्या होता है। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।